हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनको सामान्य से अधिक ठंडी लगती है। उसका कारण क्या है और किस तरह से उसका बचाव किया जाए कि ठंडी का इम्पैक्ट बॉडी पर कम से कम पड़े और बीमार न हो। पूरी बात समझते हैं, अंत तक वीडियो देखेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी बात समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ठंड लगने के प्रति। तो देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा कमरा मान लीजिए इस तरह से बना है और कमरे का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। यानी सामान्यतः रूम का टेम्परेचर कितना रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसी कमरे में चाय भी रखी है और इसी कमरे में कोल्ड ड्रिंक भी रखी है। यानी एक ही टेबल पर चाय भी है और कोल्ड ड्रिंक भी है। अब देखिए कमरा एक है तो रूम टेम्परेचर एक होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन चाय का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो एक ही कमरे में रखी है लेकिन चाय क्या होगी, ठंडी होगी। चाय ठंडी हो रही है ना, जबकि कोल्ड ड्रिंक क्या हो रही है, गर्म हो रही है। तो उसका कारण क्या है? कारण इसलिए है कि देखिए कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है जो कि कम है चाय से। तो चाय के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकलेगी, तो कुछ टाइम बाद चाय क्या होने लगेगी, ठंडी हो जाएगी। और इस कमरे का तापमान, इस जो कोल्ड ड्रिंक है 5 डिग्री सेल्सियस पर है, कमरे का तापमान क्या है, ज्यादा है। तो कमरे से जो गर्मी है इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जाएगी तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कमरा एक है, उसी में कोल्ड ड्रिंक भी है और चाय भी है। चाय ठंडी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है। कुछ यही शरीर के साथ भी होता है। अब मान लीजिए कि यही टेम्परेचर है, ठीक है, और इसी कमरे में दो आदमी हैं, इस तरह से ऐसे, एक ए है दूसरा ए है। एक ए पर्सन मान लेते हैं, दूसरे को बी। उसी समान तापमान पर बी वाले को क्या लग रहा है, ठंडी लग रही है, और ए वाले को क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। यानी ए वाले की कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है और बी वाले को क्या हो रही है, ठंडी लग रही है। इसका मतलब इसके अंदर जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन कम है ना, एनर्जी का प्रोडक्शन कम है, यानी एटीपी कम बन रही है। बॉडी के लिए एनर्जी क्या होती है, एटीपी। एटीपी कम बन रही है, इस वजह से उसको ठंडा लग रहा है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर समुचित मात्रा में एटीपी बन रही है तो उसको नॉर्मल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ऐसे कई लोग होते हैं, आपके आसपास होंगे, जो कि इवन गर्मी के मौसम में भी सर बांधे रखते हैं, सर पर कुछ लपेटे रखते हैं, या फिर ठंडी के सॉरी गर्मी के मौसम में ही वो चद्दर ओढ़ के सोते हैं। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है कि जिस परिस्थिति में सबको नॉर्मल प्रतीत हो रहा है उसी परिस्थिति में आपको ठंडा लग रहा है। तो अगर कभी कभार लग रहा है, 2-4 दिन लग रहा है, तो सकता है आपको फीवर हो, अलग बात है। लेकिन हमेशा लग रहा है, फीवर नहीं होने के बावजूद ठंडी लग रही है, इवन गर्मी के मौसम में भी, तो इसके मतलब हुआ कि बॉडी के अंदर की जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है, इसलिए एटीपी कम बन रही है। और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है, होम्योपैथी की कई बेहतरीन मेडिसिन है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं। मेटाबॉलिज्म अगर ठीक से चलेगी तो ये जो एटीपी है ये संतुलित मात्रा में बनेगा, ठंडी नहीं लगेगी। तो जिनको भी ठंडी लग रही है, होम्योपैथी में ढेर सारी मेडिसिन है, उन मेडिसिनों में से 3 मेडिसिन बेहतरीन है। तो लेना कैसे है उस मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो पहली मेडिसिन है सोराइनम 1 ml, केवल रविवार को लेना है इसको। केवल रविवार 4 बूंद सुबह। और दूसरी दवा है
कोनियम मैकुलेटम 30 पावर को, इसको सुबह लेना है डेली, सुबह प्रतिदिन 4 बूंद। ठीक। और दूसरी दवा है, नेक्स्ट है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का डिकेंड्रा 30 पावर का आप लीजिए, इसको शाम को लीजिए, शाम को 4 बूंद रोज लेना है इसको। ठीक। और ये जो दोनों दवाएं हैं ये सोम से शनिवार तक चलेंगी। और ये वाला दवा केवल रविवार को, यानी पहली दवा केवल रविवार को, और ये दोनों दवाएं सोमवार से शनिवार तक चलेंगी। कोनियम मैकुलेटम 30 पावर की आप ले लीजिए, इसको केवल सुबह लीजिए, और फाइटोलक्का इसको केवल शाम को लेना है। तो इन 3 दवाओं से जो बॉडी में सेंसिटिविटी है कोल्ड के प्रति, ठंडा लगा रहता है। सोरायनम के का जो करेक्टर है और ढेर सारे हैं इसका कोई भी डिस्चार्ज होता है तो उससे ज्यादा स्मेल आती है, अत्यधिक स्मेल आता है, चाहे पसीना हो, चाहे यूरिन हो, चाहे स्टूल हो, अत्यधिक स्मेल आता है और जल्दी से ठंडी लग जाती है। गर्मी के दिनों में भी चादर ओढ़ के सोता है, चादर ओढ़े रखता है, सर बांधे रखता है। इस तरह से सोरायनम के और अनगिनत सिम्टम्स हैं। और कोनियम की अगर बात करें तो ठंडी लगते लगते धीरे धीरे ठंडी लगने की वजह से क्या होगी कि जो ग्लैंड है बॉडी के वो हार्ड होने लगते हैं, खासतौर से लिम्फेटिक्स ग्लैंड हार्ड हो जाती हैं। और फाइटोलक्का भी ऐसी है। तो फाइटोलक्का का भी सिम्टम्स यही है कि जरा से भी ठंड लगी तुरंत खांसी सर्दी जुकाम इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, सोर थ्रोट स्टार्ट हो जाएगा, सोर थ्रोट का पेन जो है कान तक जाने लगेगा। और इसी तरीके के और ढेर सारे सिम्टम्स हैं। मोटी सी बात याद रखिए कि जब भी ठंडी लग जाती है तुरंत लग जाती है, सुबह ठंडी लगती है शाम को सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये 3 होम्योपैथिक दवा हैं। इस दवा को ऊपर वाले की केवल रविवार को लेना है और बाकी दवाएं सोमवार से शनिवार तक चलेंगी। इसके अलावा घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। घरेलू उपाय सिंपल सा है, 1 चम्मच के लगभग अजवाइन लीजिए और 1 गुड़ का टुकड़ा खा लीजिए, कच्चा ही खाना अजवाइन 1 चम्मच और 1 गुड़ का टुकड़ा खा जाइए और 1 गिलास गुनगुना दूध पीजिए रात को सोने से आधा घंटा पहले। तो इस घरेलू उपाय से भी काफी लोगों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप ठंडी का जो इम्पैक्ट है आप उससे बच सकते हैं। जिनको ज्यादा ठंडी लगती है उनका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। इस तरह से यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो बात समझ में आ रही होगी। तो बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।